नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु माता एग्जाम साथी में। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार इसको देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, और इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन स्वीकार किया गया था? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत एवं अधिनियमित किया गया था और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर है। चाहे वो संसद हो, प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी को अपनी शक्तियाँ संविधान से ही मिलती है। कोई भी कानून अगर संविधान के खिलाफ बनाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। इसीलिए संविधान को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। एक बहुत ही खास बात यह है कि वो भारत के अब तक के अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार इस पद को संभाला है। उन्हें उनकी सादगी और देशभक्ति के वजह से देश रत्न भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखें, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि देश रत्न किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, और राज्यसभा जिसे अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं तो आप जवाब देंगे 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के साइन का कोई भी कानून नहीं बन सकता है। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सदन कौन से हैं? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। फ्रेंड्स, लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल तक का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू हो जाए तो इस कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी यह कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। इसी वजह से हर मेंबर को 6 साल का समय मिलता है। फ्रेंड्स, आप जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ वो नोट करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बात ध्यान से समझिए। हम जनता के रूप में संसद एमपी को चुनते हैं, फिर जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट बहुमत होती है उस पार्टी का नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं। संविधान के आर्टिकल 75 के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ही बहुत ज़रूरी याद रखिएगा कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर हुए संवैधानिक संशोधन के बाद आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें देश के राज्यों, भाषाओं और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 3, जिसे लिया गया है यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, मैंने सारे अनुच्छेद के बारे में एक वीडियो बनाई है, उसे जाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 51 का ए में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6। फ्रेंड्स, शुरुआत में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। फ्रेंड्स, भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था, यानी हमारे संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद। ये हमारे देश का आखिरी अपील कोर्ट है और इसके फैसले पूरे देश में सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 124 के तहत भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? और ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पूरे भारत के प्रमुख होते हैं। उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि किसी प्रांत, इंडिविजुअल स्टेट जैसे हमारा प्यारा बिहार या अन्य किसी स्टेट के प्रमुख कौन होते हैं, तो सही जवाब होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष का। शपथ लेने के दिन से उनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 368, जिसे लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में भारत के नागरिकता का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। अदालत में रिट जारी करके हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, इसलिए जुडिशरी को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति ही देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब कैबिनेट मंत्रिमंडल उन्हें लिखित में सिफारिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब देश में सुरक्षा और युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत। फ्रेंड्स, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इस दौरान राज्य की सारी शक्तियां केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 पंजाब में लगाया गया था। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 में। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। इनका मेन काम होता है सरकार द्वारा किए गए खर्चों की ऑडिटिंग करना और रिपोर्ट तैयार करना। कैग को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है, जो इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 324। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसके पास देश में संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति के चुनाव करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 वर्ष। फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पहले भारत में वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, लेकिन 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। इसका मकसद था देश के युवाओं को देश की राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष मतदान आयु किस संशोधन से हुई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 73वां संवैधानिक संशोधन। फ्रेंड्स, ये संशोधन 1992 में हुआ था। इसके जरिए संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नगर पालिकाओं के लिए कौन सा संशोधन है? और सही जवाब है ऑप्शन सी 74। फ्रेंड्स, ये संशोधन भी 1992 में ही लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और अनुसूची 12 जोड़ी गई। इसने शहरों में 3 तरह की संस्थाओं को जन्म दिया। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। तो याद रखिए 73वां में गांव और 74वां में शहर। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हमारा अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन।
फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों वोट डालते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट की विधानसभा के लोग भी वोट देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के लोग ही शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। मैंने अभी बताया आपको कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब नए इलेक्शन के बाद पहली बार लोकसभा मिलती है तो उसके सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। सामान्यतः सत्ता पक्ष का ही कोई सदस्य स्पीकर बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात, स्पीकर अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को देते हैं, ना कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1951 से 52। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भले ही हम इसे 1952 का चुनाव कहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अक्टूबर 1951 में हो गई थी और ये फरवरी 1952 तक चले थे। ये दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। इस चुनाव में कुल 489 सीट्स के लिए वोटिंग हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। क्या आपको पता है कि पहले आम चुनाव में वोट देने के लिए एक इलेक्शन लिंक स्याही का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 552। फ्रेंड्स, संविधान के हिसाब से अधिकतम लिमिट 552 ही है, लेकिन 2020 में 104 संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया। पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कमेटी से राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, जिन्हें अब ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए अब मैक्सिमम सीट 550 रह गई है, 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरीज से। लेकिन ऑप्शन में 552 है तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 250। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 250 निर्धारित की गई है। 238 सदस्य राज्य और यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट नोट है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाभियोग। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। शुरुआत में ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने से 14 दिन पहले उन्हें लिखित नोटिस देना जरूरी है। इस प्रस्ताव को दोनों संसदों से 2/3 बहुमत से पास होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि उन्हें सीधा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें। याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें शपथ राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। संविधान के मुताबिक राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन सारी शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर करता है। ठीक उसी
तरह जैसे देश में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो याद रखिए, नॉर्मल हेड राज्यपाल और रियल हेड मुख्यमंत्री। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950। दोस्तों ध्यान दीजिए, भले ही हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम 28 जनवरी 1950 से शुरू किया। इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली थी, जो 1937 से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जी. कान्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इसका जवाब बताया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एच.जे. कान्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। भारत के संविधान में भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे मूल रूप में? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 395। मूल रूप से 395 थे और वर्तमान में गिनती में 448 अनुच्छेद हैं, या 470 प्लस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन। दोस्तों, ये बदलाव 1976 में इमरजेंसी के दौरान किया गया था। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसे संविधान के बहुत बड़े हिस्से को बदल दिया था। तो याद रखिए, 42वां संवैधानिक संशोधन और 3 नए शब्द। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जे.बी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? और इसका सही जवाब है डॉक्टर ए राधाकृष्णन। राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष चुनाव। फ्रेंड्स, जिस उम्मीदवार को अपने एरिया में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता बनता है, भले ही उसे कुल वोट्स का 50% मिला हो या नहीं। इसे प्रत्यक्ष मतदान इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता सीधा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव। फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब है कि हम जिन एमएलए को अपने राज्य में चुनते हैं वही एमएलए आगे चलकर राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट डालते हैं। इस चुनाव प्रणाली को अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इसका आंसर किया है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और उनको शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। फ्रेंड्स, आर्टिकल
164 के तहत राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं जिनके पास विधानसभा में बहुमत होती है। ठीक उसी तरह जैसे देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी उम्र तक पद पर बने रहते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 65 ईयर्स तक। फ्रेंड्स, संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज 65 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जो आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष, हाई कोर्ट 62 वर्ष। इन जज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया हाई कोर्ट 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद में 3 अंग और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें याद रखिएगा। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है और राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन इसे खारिज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, भले ही मनी बिल राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है, लेकिन कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका आखिरी फैसला सिर्फ लोकसभा का स्पीकर का होता है। उनके फैसले को किसी भी कोर्ट में या संसद में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 124। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके साथ ही आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, शक्तियां और कार्यों के बारे में बताया गया है। 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 214। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के रीट होते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत 5 तरह की रीट होती हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी गैर कानूनी गिरफ्तारी से छुड़वाने के लिए। दूसरा, परमादेश, किसी सरकारी अधिकारी को अपना काम करने का आदेश देने के लिए। तीसरा, प्रतिषेध, लोअर कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। चौथा, उत्प्रेषण, लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए। पांचवा, अधिकार परीक्षा, किसी भी व्यक्ति से ये पूछने के लिए कि वह किसी हक से किसी सरकारी पद पर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 भाषा। दोस्तों, जब संविधान बना था तब 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। समय समय पर संशोधन करके और भाषाएं जोड़ी गई और आज ये संख्या बढ़कर 22 हो गई हैं। 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, जबकि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा लिखित संविधान है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। फ्रेंड्स, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब ये तैयार हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थे। आज इसमें लगभग 470 प्लस से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे
छोटा लिखित संविधान है जिसमें सिर्फ सात आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं। अगर वो कानून संविधान के ढांचे का नुकसान पहुंचाता है तो कोर्ट उसे जीरो या वॉइड घोषित कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 13 इस शक्ति का मुख्य आधार है। तो याद रखिए, जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरलैंड। राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से लिए गए हैं। पूछेगा आयरलैंड में कहाँ से, तो आयरलैंड में स्पेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 108 के तहत जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद हो तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। सत्र बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 74 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति को इसी सलाह के अनुसार काम करना होता है। हालांकि राष्ट्रपति एक बार उस सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा आती है तो उन्हें उसे मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने इस पद पर लगातार 2 बार 1952 से 1962 तक सेवा की। वो एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसका काम संविधान का मसौदा तैयार करना था। डॉक्टर अंबेडकर की इसी भूमिका की वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक मनु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 389। दोस्तों, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई थी। इनका डिवीज़न कुछ इस तरह है: 292 ब्रिटिश राज्यों से, 93 देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से। लेकिन आप एक बात ध्यान में ज़रूर रखें, जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए और भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। तो याद रखिए, शुरुआत में 389 लेकिन आखिर में 299 रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। इसका पूरा नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा।
इसमें जनता सीधा वोट नहीं देती बल्कि जनता द्वारा चुने गए एमएलएज और एमपीज वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? और इसका सही जवाब है संसद और राज्य विधानसभाएं। दोस्तों, राष्ट्रपति को चुनने वाले इस समूह को निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य वोट करते हैं और विधानसभा और सभी राज्यों और दिल्ली, पौंडीचेरी के चुने हुए एमएलएज करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए गए 12 सदस्य इस चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। तो याद रखिए, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट देते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बना? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था और पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन अस्थायी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा निम्न सदन है। जनता के द्वारा प्रतिनिधि करने वाला सदन लोकसभा। क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 85 के 2 के बी के तहत राष्ट्रपति के पास लोकसभा को विघटित करने की शक्ति होती है, लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लेते हैं। लोकसभा भंग होते ही नया चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। याद रखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, सिर्फ लोकसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जरूरी है। एक और दिलचस्प बात, अटॉर्नी जनरल तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें। याद रखिए, अटॉर्नी जनरल देश के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल को देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर या सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। इनका मुख्य काम भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना होता है। एक खास बात, अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कहाँ होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद भवन। दोस्तों, संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं। ये वही जगह है जहां हमारा संविधान भी बनकर तैयार हुआ था। जब संयुक्त बैठक होती है तो दोनों सदनों का सदस्य यहीं इकट्ठे होते हैं और इसके अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो याद रखिए, ज्वाइंट सेशन सेंट्रल हॉल। और भारत में संघीय प्रणाली किस संविधान से प्रभावित है? और इसका सही जवाब है, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन मिस प्रिंट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कनाडा। दोस्तों, भले ही हमें मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है, लेकिन हमारी संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र ज़्यादा मजबूत होता है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन यानी शक्तियाँ केंद्र के पास ही रहती है। तो याद रखिए, फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन।
दोस्तों, भारत में ब्रिटेन की तरह सिंगल सिटीजनशिप है, जहां एक व्यक्ति सिर्फ एक देश का नागरिक होता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, जहां एक इंसान अपने राज्य के भी नागरिक होता है और अपने देश का भी। भारत ने देश की अखंडता बनाए रखने के लिए ब्रिटेन का मॉडल अपनाया है। तो याद रखिए, सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। क्या आप जानते हैं कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद के पास। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 83 के 2 के मुताबिक जब देश नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 लगी हो तो संसद एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। इसे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद यह 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो याद रखिए, संसद कानून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके सदस्य के कार्यकाल 6 साल का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। यही वजह है कि राज्यसभा हमेशा बनी रहती है और कभी पूरी तरह खाली नहीं होती है। तो याद रखिए, लोकसभा भंग होती है और राज्यसभा भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का न्यूनतम सदस्य बनने की आयु क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 ईयर। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 84 के बी के तहत अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। अगर आपकी आयु 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या उससे ज़्यादा है तो आप राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता का जिक्र है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ एक और बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951-52। अगर इनमें से कोई एक रहे तो आप 1952 में टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसी मिशन की सिफारिश पर भारत के संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और उसका गठन हुआ। इस मिशन में 3 मुख्य सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो याद रखिए, कैबिनेट मिशन ही वो बुनियाद थी जिसने हमारे संविधान बनाया। क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा गया है। लेकिन संविधान सभा को सीमित करता है संसद और उसका निलंबन करता है राष्ट्रपति। आज का हमारा आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण है।
अक्सर एग्ज़ाम में एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं और मुझे पूरा यकीन है आज इस वीडियो से आपने जो सीखा है वो आपको उन हज़ारों लोगों से आगे खड़ा करेगा जो सिर्फ रटी रटी बातें पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉप सीक्रेट क्वेश्चन की एक और सीरीज़ लाऊं जो सीधे आपके एग्ज़ाम्स में आप फंसे, तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करिए। याद रखिए, मेहनत आपकी होगी लेकिन रास्ता हम दिखाएंगे। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जय हिंद, जय बिहार। अब की बार बेरोजगारी पार।